Hello students of 5th class. A very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our second chapter of reading exercise and its question answer. So students, now in this class we will start our chapter third reading. Our chapter name Childhood of M.K. Gandhi. So let's start. पर्सनैलिटी ट्रेट्स गेट विजिबल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, ट्रेट्स लक्षण, विजिबल दिखना. व्यक्तित्व के लक्षण बचपन से ही बच्चों में देखने लग जाते हैं. द वेरी बेसिक ऑफ नेचर, यह बहुत ही बेसिक होता है अपने व्यवहार में. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7. मैं उस समय 7 साल का था. व्हेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राजनीतिक कोर्ट. कोर्ट का मतलब होता है अदालत. मैं जब 7 साल का था, 7 ईयर्स का था, जब मेरे फादर ने पोरबंदर छोड़ा था. किसके लिए? राजकोट के लिए. वो एक राजनीतिक कोर्ट मतलब अदालत के मेंबर बनना चाहते थे. देयर आई वाज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. उन्होंने वहाँ पर मुझे एक छोटे स्तर के स्कूल में डाल दिया. एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. उस समय मुझे अपने पुराने रिकलेक्ट मतलब दोबारा जोड़ना. उस समय बहुत ही मुश्किल था कि मैं अपने पुराने दोस्तों और पुराने टीचर्स के नेम को भुला पाऊँ. उसको अपने दोस्तों के और टीचर्स के, पर्टिकुलर टीचर्स के सबके नेम याद थे जो उसे पढ़ाते थे. आई इवन नो द नेम एंड पेकुलर हैबिट ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स. वह अपने सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स की एक पर्टिकुलर हैबिट्स को, हर एक हैबिट्स को अच्छे से जानते थे, अच्छे से उन्हें याद थी. एज एट पोरबंदर सो हेयर, जब वो पोरबंदर में थे. देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़. उनके लिए बहुत ही कम हार्ड होता था कि वो अपनी स्टडी में ज़्यादा समय व्यतीत करें. आई कुड हैव बीन ओनली ए मेडिकल स्टूडेंट. वह एक औसत स्तर का स्टूडेंट था. फ्रॉम दिस स्कूल, वह स्कूल से. आई वेंट टू द सबरमन स्कूल एंड देंस ऑफ द हाई स्कूल. वह फिर सबरमन स्कूल ट्रांसफ़र किया गया जो कि एक हाई स्कूल है. हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर. यह लगभग 12 साल में हो गया था. आई डो नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड. पीरियड का मतलब होता है अवधि. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उस छोटे से पीरियड में मैंने कुछ झूठ बोला है या नहीं. आइदर टू माई टीचर्स और माई स्कूलमेट्स, मेरे स्कूलमेट्स या मेरे टीचर्स से. आई यूज़ टू बी अ वेरी शे मीन्स शर्मिला एंड अवॉइडेड नज़रअंदाज ऑल बैड कंपनीज. मैं हमेशा शर्मिला ही रहता था और बैड कंपनीज़ को मीन्स बुरे संगत को अवॉइड करता था, नज़रअंदाज करता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई शोल का मतलब होता है आत्मा. एंड अ कंपनीज, मेरे बुक्स और मेरे लेसन्स मेरा एक सच्चे साथी थे, मेरी सच्ची आत्मा थी. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ हावर, टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली हैबिट. स्कूल क्लोज होने के बाद मैं हमेशा दौड़कर जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश करता था. मैं कभी भी किसी के साथ किसी को लेकर नहीं चलता था क्योंकि मुझे बैड कंपनियाँ पसंद नहीं थी. यह मेरी डेली की आदत थी. आई लिटरली रन बैक, मैं सामान्य तौर पर दौड़कर घर आ जाता था. बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक एनीबडी, क्योंकि मैं किसी से बात करना चाहता नहीं था. आई यूज टू डू इन ऑर्डर टू अवॉइड यूजलेस टास्क दैट कुड इनर्ट. मेरी आंतरिक आवाज़ थी कि मैं हमेशा यूजलेस जो चीज़ें होती हैं, यूजलेस बातें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, उनमें अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहता था, बर्बाद नहीं करना चाहता था. मी फ्रॉम स्टडी को छोड़कर. आई ऑलवेज फेल्ट द लाइट ऑफ ट्रुथ विच ऑलवेज पेव्ड माई वे. मैं हमेशा सच्चाई की एक किरण को देखता था. वह हमेशा मेरे रास्ते को सीधा बना देती. पेव्ड का मतलब होता है सीधा बना देना.
There is an incident which occurred at the examination during my first year. Occurred का मतलब होना. एक बार मेरे साथ क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया मेरे एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के टाइम पर. द हाई स्कूल में. एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग. यह मेरी हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता है. मिस्टर ग्लाइस द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट फॉर इंस्पेक्शन. मिस्टर ग्लाइस एक वो क्या थे, वो एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे. वो हमारे स्कूल में विजिट इंस्पेक्शन के लिए विज़िट करने आए थे, घूमने आए थे. ही हैड सेट अस 5 words टू राइट एज स्पेलिंग एक्सरसाइज. उन्होंने हमें 5 इंग्लिश के वर्ड दिए हमारे स्पेलिंग एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए. वन ऑफ द वर्ड्स वाज केतली. उनमें से एक वर्ड था केतली. नेक्स्ट, आई हैड मिसप्लेड इट. मुझे यह सब क्या था, याद करना था. द टीचर वाज सो नीड टू शो द रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग एज टू द प्रिंसिपल. सभी टीचर्स जो उनके क्लास टीचर्स थे और जो उनके सब्जेक्ट टीचर थे, सभी टीचर्स चाहते थे कि वो अपना रिजल्ट और टीचिंग जो एड्स है, टीचिंग अभ्यास है, वो किसको दिखाना चाहते थे, प्रिंसिपल को दिखाना चाहते थे. दैट ही फॉरगेट टू कल्टिवेट. फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, कल्टिवेट खेती. द बेसिक हैबिट ऑफ ऑनेस्टी. वह अपनी बेसिक हैबिट को भूल चुके थे, जो ईमानदारी की हैबिट होती हैं. उन्होंने क्या करना शुरू करवा दिया, बच्चों से चीटिंग करना शुरू करवा दिया, क्योंकि वे एक अच्छा रिजल्ट अपने प्रिंसिपल के सामने क्या करना चाहते थे, शो करना चाहते थे. द रिज़ल्ट वाज दैट ऑल द बॉयज़ एक्सेप्ट माई सेल्फ. सभी बॉयज़ का रिज़ल्ट क्या हुआ, काफ़ी अच्छा था. एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्प्लिट एवरी. वर्तनी वर्ड करेक्टली. सभी ने वर्तनी बहुत ही अच्छे से करेक्टली वैसे बोली. ओनली आई हैड बिन स्टूपिड. केवल मैं ही स्टूपिड था. द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडली होम टू मी. टीचर ने मेरी इस हरकत के लिए मुझे घर से ये सब करने के लिए कहा, बट विदाउट इफ़ेक्ट. लेकिन बिना किसी प्रभाव के. आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. मैं कभी भी नकल करने की कला को नहीं सीख पाया. बिकॉज दिस कुड लीड मी टूवार्ड्स फ्लैशहुड एंड अदर इविल हैबिट्स. क्योंकि मैं कभी भी उन चीज़ों को नहीं सीखना चाहता था, झूठापन और बुरी आदतों को नहीं सीखना चाहता था. येट द इंसिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिनिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर्स. फिर भी यह घटना मेरे लिए मेरे टीचर्स की रिस्पेक्ट डिमिनिश कम होना इससे कम नहीं हुई. आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ एल्डर्स. यह मेरे नेचर में था कि मुझे टीचर्स का दोस्त, फॉल्स का मतलब होता है दोस्त, नहीं दिखाई देता था, बड़ों का दोस्त नहीं दिखाई देता. लेटर आई केम टू नो मैनी अदर फीलिंग्स ऑफ दिस टीचर. उसके बाद कुछ समय बाद मुझे टीचर्स की कुछ फीलिंग्स के बारे में भी पता था. बट माई रिग्रेट फॉर हिम रिमेन द सेम. रिग्रेट का मतलब होता है सम्मान. लेकिन उनके प्रति मेरा सम्मान फिर भी क्या रहा, सेम रहा, सामान्य रहा. फॉर आई हैड लर्न टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ एल्डर्स. क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि बड़ों का हमेशा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए. नोट टू स्कैन देयर एक्शन. उनके एक्शन से नहीं. बिकॉज अवर एल्डर्स हैव मोर एक्सपीरियंस टू जज द एक्शन. क्योंकि हमारे जो एल्डर्स होते हैं उन्हें हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है गलत और सही के बारे में. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड this reading of the 3rd chapter, and you also this reading revise in your book, and thank you. Have a nice day. Good morning students, myself Manjita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class 5 today's our topic is chapter number 5 equatorial forest region. Dear students, ये जो चैप्टर है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, इसको हमने हाफ रीड कर लिया है. आज हम इसके बचे हुए पार्ट को रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट.
बेटा हमने हमारा वाइल्ड लाइफ तक रीड कर लिया था, आज हम वाइल्ड लाइफ को रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है जंगली जीवन। थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ और टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स सर्वाइव इन दीज फॉरेस्ट। थाउजेंड जो पीस हैं हमारे जो एनिमल्स के और बर्ड्स के, वो इस रीजन के अंदर सर्वाइव करते हैं, पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स लिव इन द कैनोपी। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, वो कैनोपी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमूर, मंकी, मर्मोसिट्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स, बैट्स एट्सेट्रा। ये जो जीव हैं ये ऐसे हैं जो कैनोपी है उसके अंदर रहते हैं, पेड़ की जो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर। एट द लोअर लीव्स एनिमल्स दैट कैन रन, फ्लैटर, होप एंड क्लाइम इन द अंडरग्रोथ एंड आर फाउंड। और जो एनिमल्स हैं वो लोअर जो लीव्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, अंडरग्रोथ होती है उनकी वहाँ पर। नेक्स्ट है एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, एलिफेंट एंड जैगुर्स लाइव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। जो बड़े जो जीव हैं जैसे एलिफेंट्स है, गोरिल्लाज है, चिंपैंजीज हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट फ्लोर में पाए जाते हैं, जंगल की जो तली होती है उस पर पाए जाते हैं। There are also many colorful birds such as parrot, toucan and macaws. Rainforest also contain the most number of reptiles include alligators, crocodiles, turtles and the large species of snake like python and anaconda and also lizards। यानी कि जो ये जो रीजन है इसके अंदर बहुत सारी कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे पैरट्स हैं या स्पैरोज हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर रेप्टाइल्स जो जीव हैं वो भी पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं? हमारे जो रेंग कर चलने वाले जो जीव हैं उनके अंदर हैं क्रोकोडाइल जो हैं, बड़े जो स्नेक्स हैं जो पैथोन या एनाकोंडाज, और लिजार्ड भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इंसेक्ट्स सच एज आंट एंड टर्मिट्स एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ फिश सर्वाइव हेयर। ये जो रीजन है यहाँ पर छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे आंट्स हैं, टर्मिट्स हैं, और भी बहुत सारी वेराइटी की यहाँ पर फिशेज पाई जाती हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ जीवन है यहाँ की ये कुछ पिक्स दिखाई हुई हैं। जैगुआर्स हैं, लेमूर्स हैं, मैकोज हैं, कोमोडोज एंड पॉइजन डर्ट फ्रॉग है हमारे यहाँ पर, मरमोस्ट हैं, स्लोट हैं, गोरिल्लाज। जो ये जो जीव हैं ये सारे इस रीजन के अंदर और भी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की, बर्ड्स की यहाँ पर पाई जाती है इस रीजन के अंदर। सेवरल एनिमल्स इन द रेन फॉरेस्ट शो अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं रेन फॉरेस्ट के जीवन में। फॉर एग्जांपल स्लोथ हैंग अपसाइड डाउन रेस्टिंग फॉर द हॉर्सेज एट ए टाइम। यानी कि जो स्लोथ हैंग जो होता है वहाँ पर जो हॉर्सेज हैं उनका रेस्टिंग टाइम होता है। द ब्रीथ कलर ऑफ द टिन पॉइजन डर्ट फ्रॉग वार्न other animals that it is poisons and should not be eaten। क्या होता है कि जो ये फ्रॉग होता है पॉइजन डर्ट फ्रॉग, ये जो है ये इसको और एनिमल्स नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होता है, इसकी ये जहरीला होता है। लाइफ इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट रीजन है उसके अंदर जो जीवन है वो किस प्रकार का पाया जाता है? लाइफ इन द फॉरेस्ट रीजन इज़ वेरी टफ। फॉरेस्ट रीजन के अंदर जो हमारी ये जो जीवन है वो बहुत मुश्किल है इस रीजन के अंदर। यूजुअली ट्राइबल पीपल्स लिव हेयर हु लीड वेरी सिंपल लाइव्स। क्या होता है यहाँ पर जनजातीय लोग अधिक रहते हैं और वो बहुत ही सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं। मैनी ऑफ द रेन फॉरेस्ट ट्राइबल इंक्लूड द वेल नोन पिग्मीज ऑफ द कांगो एंड द स्मैंक्स ऑफ मलेशिया, यानोमी of Brazil, Kubus of Sumatra and hunters and gatherers।
क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे हमारे पिग्मीज हैं जो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, स्मैंक्स हैं मलेशिया में पाए जाते हैं, यानोमामीज जो हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, कोबूस सुमात्रा में, और भी बहुत सारे हंटर और गैदर्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो शिकार करते हैं और एकत्रण करते हैं। हंटर का मतलब होता है शिकार करना और गैदर्स का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। प्लांट्स, मीट्स, फिश, insects and honey are the found food gathers by these tribals। ये जो ट्राइबल्स होते हैं, ये जो जनजातीय लोग होते हैं, ये प्लांट्स का, मीट का, फिश या इंसेक्ट्स और शहद का भी एकत्रीकरण करते हैं। अदर रेन फॉरेस्ट ट्राइबल्स सच एज हुली ऑफ पापुआ न्यू गिनिया, बेंटस ऑफ जेरे एंड डैकेस ऑफ बोरेनो फॉर्म द फार्मिंग कम्युनिटी, यानी कि जो कृषि की जो कम्युनिटी है उसके अनुसार ये जनजातियाँ वहाँ पर पाई जाती है, जैसे होली है पापुज न्यू गिनिया में पाई जाती है, और बेंटस जो है वो जेरे में पाई जाती है, डैंकेस जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, बोरेनो में। ये फार्मिंग कम्युनिटी ये कृषि करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज परस्टेड बाय द दीज ट्राइबल्स, ये जो ट्राइबल्स होते हैं इनके द्वारा प्रेस्टिड की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि एक स्थान पर कृषि करने के बाद उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर कृषि करना। फॉर दीज ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय बर्निंग एंड क्रॉप आर प्लांटेड फॉर 2 और 3 ईयर। क्या होता है, ये जो रीजन होते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट को जलाया जाता है, साफ़ किया जाता है कृषि करने के लिए, और 2 या 3 साल कृषि करने के बाद उस रीजन को छोड़ दिया जाता है। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी जो सोइल की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म होती है। एंड क्रॉप स्टॉप ग्रोविंग, और फसल ग्रो करना बंद कर देती है। एज ए रिजल्ट फार्मर्स हैव टू सून abandon the land and clear fresh forest for farming. Plantation farming is also pesticide by many native tribals। क्या होता है कि जब कृषि जो हमारी फसल वो सोइल है वो ग्रो करना बंद कर देती है, तो इसके कारण जो फार्मर्स हैं वो क्लीन जो फॉरेस्ट है, क्लियर फॉरेस्ट है, उसको जो अच्छा फॉरेस्ट है उसको साफ़ करते हैं और क्लीन करते हैं लैंड को, और प्लांटेशन फार्मिंग को उगाते हैं ये जनजातीय। सच फार्मिंग इज पेस्टिसाइड इज एरिया दैट हैव बीन क्लियर्ड इन रेन फॉरेस्ट। ये जो फार्मिंग है वो किसके द्वारा की जाती है, रेन फॉरेस्ट जो रीजन है उसको साफ करके की जाती है। इंस्टेंट ऑफ ग्रोविंग फूड क्रॉप, इससे क्या होता है यहाँ पर फूड क्रॉप ग्रो की जाती है। ट्राइबल्स ग्रो क्रॉप सच एज कोको, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, तंबाकू एंड पल्म ऑयल इन प्लांटेशन। जो जनजातीय लोग हैं वो किस किस की ग्रोथ करते हैं, कोको है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कॉटन है, या तंबाकू या प्लम ऑयल का प्लांटेशन करते हैं। द क्रॉप ऑफ सोल्ड फ्रॉम मनी, ये क्या होती है, ये क्रॉप पैसे कमाने के लिए बोई जाती है, इसे उगाकर बेचा जाता है, तो इससे क्या होती है, मनी इनकम होती है। So thank you students. I hope you understand. Dear students, you also read this chapter 2 time complete. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 4 संज्ञा का लिंग भाग। कल मैंने ये पाठ पढ़ाया था, आज मैं इसका अभ्यास करा रही हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग से क्या पता चलता है? उत्तर होगा, लिंग से संज्ञा शब्दों के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, जैसे मोर, मोरनी। क्या पता चलता है लिंग से? लिंग से संज्ञा शब्दों के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, जैसे मोर पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होगा मोरनी। अगला प्रश्न है, लिंग के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर होगा, लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कवि,
लड़का, छात्र आदि, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो क्या होते हैं पुल्लिंग शब्द? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और अगला भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो कौन से? वो होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे कवियत्री, लड़की, छात्रा। तो कितने भेद बताए बच्चों मैंने लिंग के? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए, और स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखिए। ये जो शब्द है यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिलाकर दिए गए हैं। हमारे पास 2 कॉलम दिए गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। या पुल्लिंग शब्द जो है उनको पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखना है और स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग वाले कॉलम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले आम। आम एक पुल्लिंग शब्द है, इसको इधर लिखना है पुल्लिंग वाले कॉलम में। पक्षी, ये भी पुल्लिंग शब्द है। दुनिया, इसे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। बचपन, बचपन पुल्लिंग शब्द है। चोंच स्त्रीलिंग शब्द है। शीत, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। गर्दन, गर्दन भी स्त्रीलिंग शब्द है। ढोलक एक पुल्लिंग शब्द है। ओंठ, ये भी पुल्लिंग शब्द है। छप्पर भी पुल्लिंग शब्द है, इसे भी हम पुल्लिंग वाले कॉलम में ही लिखेंगे। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है और मेज एक फिर से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों का लिंग बदलिए। यहाँ हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें लिंग बदलना है। यानी कि हमारे पास पुल्लिंग शब्द है तो हमें उसको स्त्रीलिंग में बदलना है, और स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो पुल्लिंग में बदलना है। तो सबसे पहले स्त्री। स्त्री, इसका लिंग बदल कर क्या हो जाएगा? पुरुष। देव का देवी, सिंह सिंगनी, कटोरी कटोरा, अभिनेता अभिनेत्री, रस्सा रस्सी, बगीची बगीचा, लोमड़ लोमड़ी, नर्तक नर्तकी, चिड़िया चिड़ा। तो बच्चों आपके समझ में आए जो हमने लिंग बदले इन शब्दों के? एक बार फिर से देखो। स्त्री का पुरुष, देव देवी, सिंह सिंगनी, कटोरी कटोरा, अभिनेता अभिनेत्री, रस्सा रस्सी, बगीची बगीचा, लोमड़ लोमड़ी, नर्तक नर्तकी, चिड़िया चिड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है रंगीन शब्द का लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। रंगीन शब्द, पहला वाक्य बगीचे में दादाजी और डैश सैर कर रहे हैं। तो हमारे पास रंगीन शब्द है दादाजी, और दादाजी का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? दादी जी। तो वाक्य क्या बन जाएगा? बगीचे में दादाजी और दादी जी सैर कर रहे हैं। अगला वाक्य है टोकरा सब्जी से और डैश फलों से भर दो। इस वाक्य में रंगीन शब्द है टोकरा, और टोकरा का लिंग बदलने पर क्या हो जाएगा? टोकरी। तो वाक्य बनेगा टोकरा सब्जी से और टोकरी फलों से भर दो। अगला वाक्य है उसका डैश राज और मेरी पुत्री नीना एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में रंगीन शब्द है पुत्री, और पुत्री का लिंग बदलने पर क्या होगा? पुत्र। वाक्य बनेगा उसका पुत्र राज और मेरी पुत्री नीना एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अगला वाक्य है सिंह शिकार कर रहा था और शावक डैश के पास बैठे थे। यहाँ रंगीन शब्द है सिंह, और सिंह का लिंग बदलने पर हो जाएगा सिंघनी। अब वाक्य बनेगा सिंह शिकार कर रहा था और शावक सिंघनी के साथ बैठे थे। अगला वाक्य है डैश के पंख होते हैं लेकिन मोरनी के नहीं। यह रंगीन शब्द क्या है?
मोरनी, और मोरनी का लिंग बदलने पर क्या बनता है? मोर। तो वाक्य बनेगा मोर के पंख होते हैं लेकिन मोरनी के नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर डे। दिए गए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमारे पास ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है राजा। अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें राजा शब्द का इस्तेमाल हो। तो मैंने वाक्य बनाया है, राजा हाथी की सवारी कर रहा है। इसके बाद अगला शब्द है रानी। वाक्य बनेगा, रानी बगीचे की सैर कर रही है। आप अपने हिसाब से कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है वसंत। वसंत से मैंने बनाया, वसंत ऋतु में सुंदर फूल खिलते हैं। इसके बाद शब्द है चांदनी। चांदनी रात बड़ी ही मनमोहक होती है। इसके बाद है शब्द डिब्बा, और इससे मैंने वाक्य बनाया, नमक का डिब्बा नीचे गिर गया। अगला शब्द है डिबिया। इससे मैंने वाक्य बनाया, राम ने मुझे एक मोती से भरी डिबिया दी। तो बच्चों, ये मैंने अभ्यास आपको कराए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। आपको ये सारे जो अभ्यास है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। A very good morning, dear students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel of MLP International School, Rajpura. So students, in this class we will start with class 5th and chapter 3rd, movements and breathing of animals. So students, in our previous video we have completed the topic reptiles. So today our topic is breathing in एनिमल्स। एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होती है ये आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। So let's start. We will proceed our remaining reading of lesson 3rd, breathing in animals. एनिमल में ब्रीथिंग कैसे होती है, वो सांस कैसे लेते हैं। All living beings need air to breathe. सभी जीवित चीज़ें जितनी भी हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है? एयर की, सांस लेने के लिए। द ऑक्सीजन दैट द लिविंग बींग्स ब्रीथ इन बर्न्स द फूड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती है? ब्रीथ करती है, सांस लेती है, और उस कौन सी एयर को ब्रीथ करती है? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम खाना खाते हैं वो क्या होगा? गल जाता है बॉडी में, और उससे क्या होता है? हमें एनर्जी रिलीज़ करता है वो, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इट हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय दैम। इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग क्रिया कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन है, अंग है अलग अलग एनिमल्स में ब्रीथ करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट लैंड एनिमल। जो जमीन पे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं? द एनिमल्स ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स। जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के थ्रू ब्रीथ करते हैं। द एयर एंटर द लंग्स थ्रू दी विंड पाइप। एयर कहाँ से एंटर करती है? विंड पाइप के थ्रू। ओके। द लंग्स हैव ब्लड वेसल। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें क्या होती है? रक्त वाहिकाएँ होती हैं। द ब्लड टेक्स इन द ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? खून ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाता है? पूरी बॉडी में। सप्लाई टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल। किसके थ्रू सप्लाई करता है? ब्लड वेसल। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ब्लड वेसल के थ्रू ही क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन द लंग्स। कहाँ पे रिलीज होती है? लंग्स में, फ्रॉम द ब्लड से, विच इज देन एक्सेल आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स। और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाटर एनिमल्स। द एक्वाटिक एनिमल्स
टेक इन द डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहते हैं, वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे ब्रीथ करते हैं। वाइल द लैंड एनिमल्स टेक इट फ्रॉम एयर। जो लैंड पे रहते हैं वो उसे एयर से लेते हैं। फिश, क्रैब, ऑयस्टर एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स। ये सभी जो एनिमल्स है वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं? थ्रू गिल्स, गलफड़ों से। द गिल्स हैव ब्लड वेसल। गिल्स में क्या होती है? रक्तवाहिकाएं होती है। द गिल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, गिल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ए टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन वाटर। जो मेंढक का बच्चा होता है वो गिल्स से ब्रीथ करता है वाटर में, बट एन अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मोइस्ट स्किन इन वाटर। लेकिन जो फ्रॉग होता है, एडल्ट फ्रॉग, वो कहाँ से ब्रीथ करता है? जब वो ज़मीन पे रहता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, बट जब वो पानी के अंदर होता है तो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। व्हेल एंड डॉल्फिन आर वाटर एनिमल। व्हेल और डॉल्फिन क्या है? वाटर एनिमल्स है, बट दे आर मैमल। लेकिन क्या है? वो मैमल्स है। दे हैव लंग्स एंड दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल ऑक्सीजन। वाटर के सरफेस पे क्यों आते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, ठीक है। बट दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दियर नोस्ट्रिल इन द वाटर। बट जो नोस्ट्रिल्स होती है, होल्स जो बने हुए होते हैं इनकी बॉडी में, वो क्या करते हैं? उनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। कहाँ पे? वाटर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट हैव होल्स ऑन देयर बॉडी। इंसेक्ट में क्या होते हैं? होल्स होते हैं इनकी बॉडी में। उनको क्या कहते हैं? स्पैकल्स, विच हेल्प दैम टू ब्रीथ। इनको हेल्प करने में ब्रीथ करते हैं जो। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेशिया। एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होती है, उसको क्या कहते हैं? ट्रेशिया। विच रन्स अक्रॉस द होल बॉडी। वो कहाँ पे होती है? बॉडी में बनी हुई होती है एयर ट्यूब। एयर पास थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इन नेटवर्क में से एयर पास होती है होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की होल बॉडी में। ओके, स्पेरिकल्स इन इंसेक्ट, ये क्या है? स्पेरिकल्स, होल्स हैं जो, जिनको क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स। नेक्स्ट रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल हैव लंग्स विच हेल्प दैम टू ब्रीथ। रेप्टाइल्स में फेफड़े होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स कैसे ब्रीथ करते हैं? बर्ड्स ऑल्सो हैव लंग्स। बर्ड्स में भी लंग्स होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन थ्रू द होल्स ऑन द अपर पोजिशन। अपर पोर्शन से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को लेते हैं। जो इनकी देखो बीक में होल्स बने हुए हैं, यहाँ से ही ब्रीथ करते हैं ऑन दियर बीक्स एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ही ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, now we will do word meaning of this chapter, movement and breathing of animals. फर्स्ट इज ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना। ऑफ स्प्रिंग, संतान। शेल्टर, शरण। गैलोस्पिंग, गैलोस्पिंग मीन्स क्या होता है? दौड़ने वाला। पैडेड, गुदगुदा। वेब्ड, जाल के समान। मूवमेंट, गतिविधि, चाल। लिम्ब क्या होता है? अंग। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। क्रैवल, रेंगना। बीटल्स, भोरा। बैड बग्स क्या होता है? खटमल। लाउस, जू। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़ा मकोड़ा। दीज आर वर्ड मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द लिम्स ऑफ लैंड एनिमल। लैंड एनिमल की लिम्स कैसे होते हैं? आंसर, एनिमल्स ऑन लैंड हैव 4 लिम्स। 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और 2 हिंड लिम्स। 4 लिम्स एंड 2 एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। फ्रंट में होते हैं उनको 4 लिम्स कहते हैं, और जो बैक में होते हैं उनको हिंड लिम्स कहते हैं। सम एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू रन, हुप और वॉक। कुछ तो होते हैं एनिमल्स जो 4 के 4 लिम्स का यूज़ कर लेते हैं रन करने के लिए, हुप करने के लिए, वॉक करने के लिए। वाइल सम यूज दियर लिम्स टू स्विम और ब्यूरो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्विम करने के लिए और गड्ढा खोदने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ। वेल डॉल्फिन कैसे ब्रीथ करती है? दे हैव लंग्स एंड दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल। ये क्या करती हैं? इनकी बॉडी में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, और ये वाटर के सरफेस पे आती हैं ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, बट दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दियर नोस्ट्रिल इन द वाटर। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी नोस्ट्रिल से वाटर के अंदर भी रिलीज कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक डू नॉट हैव लेग्स
देन हाउ डू दे मूव? स्नेक्स के लेग्स नहीं होते, बट ये मूव कैसे करते हैं? आंसर, स्नेक हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। इनकी बॉडी के अंडर साइड क्या होते हैं? स्केल्स और प्लेट्स होते हैं। दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फिट एंड रिब्स एक्ट लाइक लेग्स। जो इनकी प्लेट्स बनी हुई होती हैं वो फिट की तरह एक्ट करती हैं, और जो रिब्स होती हैं, पसली होती है, वो किसकी तरह एक्ट करती है? लेग्स। एंड अनेबल द स्नेक टू मूव, और स्नेक को मूव कराने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, हाउ डू इंसेक्ट ब्रीथ? इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट हैव होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पेरिकल्स। इंसेक्ट की बॉडी में होल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पेरिकल्स। विच हेल्प देम टू ब्रीथ, वो किस में हेल्प करते हैं? उनको सांस लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द ब्रीथिंग ऑफ ए टैडपोल डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग ऑफ अ फ्रॉग? जो टैडपोल की ब्रीथिंग होती है वो फ्रॉग की ब्रीथिंग से डिफरेंट कैसे होती है? टैडपोल मेढक का बच्चा होता है। ए टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन द वाटर। वाटर में टैडपोल कैसे ब्रीथ करता है? अपने गलफड़ों से। बट ऑन अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग है वो कैसे ब्रीथ करता है? जब वो लैंड पे होता है तो लंग्स के थ्रू, एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन द वाटर। और वाटर में कैसे ब्रीथ करता है? मॉइस्ट स्किन के through. Okay students, so our chapter 3rd is completed. I hope you will understand very well and complete your notebook, learn also. Thank you, have a nice day.